नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एक नज़र। अभी हम जैन प्लॉट में मौजूद हैं। हमारे सामने पार्षद त्रिलोक सिंह बरगली जी। नमस्ते सर। नमस्कार सर, पहले तो आज इगास पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपको भी बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या कहना चाहेंगे आप अपनी जनता के लिए? जनता के लिए तो जनता ने मुझे चुना है। सबसे पहले तो मैं जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ सब जगह जाती है, तो मैं आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर, आज इगास पर्व है, थोड़ा सा क्या संदेश देंगे आप अपने प्रदेशवासियों को, जनता को? आज हमारे जो ये विकास का पर्व है, मैं सभी जनता को, पूरे प्रदेश की जनता को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। हमारे यहाँ ये विकास का पर्व आज हमारे यहाँ जो है गायों का त्यौहार भी मनाते हैं। गाँव के अंदर आज गायों का त्यौहार भी होता है और बैलों को खिचड़ी बना के देते हैं। तो बहुत बड़ा पर्व मानते हैं हम। हमारे बुजुर्गों से इस त्यौहार को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। सर, जैसे हम पहले आए थे इस वार्ड में तो काफ़ी समस्याएं थी इस वार्ड में ना, पानी की, रास्ते की। अभी देखा हमने तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ के। मैं तो सबसे पहले अपने वार्ड की सभी सम्मानित जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे चुन के यहाँ भेजा और मुझे काम करने का एक मौका दिया, और मेरा 100% अपना प्रयास रहता है कि मैं काम करूं। और मैं अपने माननीय विधायक उमेश शर्मा काऊ जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जितनी भी समस्या लेकर के अपने क्षेत्र की जाता हूं, तो हमेशा ही विधायक जी की तरफ से मेरे को पॉजिटिव मिलता है। काम में पॉजिटिव, विकास में पॉजिटिव। इतना बड़ा हमारे यहाँ ट्यूबवेल पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। इस गर्मी में हमारे यहाँ पानी नहीं आया। जब हमारे यहाँ पानी चालू हुआ तो अब हमारी जनता को जो है सुचारू रूप से पानी मिल रहा है, किसी को पानी की कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले क्या था कि आपने देखा होगा, मिट्टी से आने वाले पुल के पास में बहुत कचरे का ढेर पड़ा रहता था। कई लोग नाक बंद करके नीचे तक आना पड़ रहा होता था। आज हमने उस कूड़े को भी वहाँ से समाप्त कर दिया है। वहाँ पर लोगों की बैठने के लिए बेंचें लगा दी हैं, तो लोग जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो बुढ़े हैं, शाम को घूमना चाहते हैं, उन बुज़ुर्गों के लिए हमारे उस क्षेत्र में बहुत अच्छा मैसेज भी गया है। बहुत अच्छा हो भी रहा है। और अपना घूमना फिरना टहलना उन्होंने चालू कर दिया है। अच्छा, जो ये काम चल रहा है आपके द्वारा चल रहा है क्या? इसमें कुछ काम मेरे द्वारा चल रहा है, और जैसे ट्यूबवेल का पानी की जो बड़े बड़े काम हैं, वो माननीय विधायक जी ने हमारे क्षेत्र को सौगात दे रखी है। मैं अपनी तरफ से और अपने समस्त क्षेत्रवासियों की तरफ से माननीय विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो अभी बरसात का समय था, काफ़ी नुकसान हुआ बरसात के समय। क्या इधर कोई नुकसान हुआ? नुकसान बहुत जगह बहुत बड़ा नुकसान हुआ। एमडीटी कॉलोनी में बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन हमें तो माननीय विधायक जी ने बचा दिया था। यदि बरसात से पहले हमारे यहाँ पुस्ता नहीं लगा होता तो भगत सिंह कॉलोनी हमारी आधी बह चुकी थी। पिछली बार ऐसा हुआ था, कई घरों में पानी घुस गया था। तो मैंने बनते ही पहला प्रयास वही किया कि मैं अपनी जनता को बरसात के पानी से बचा लूँ। मैंने माननीय विधायक जी से कह के, विधायक जी के माध्यम से उस पुस्तक को पहले ही बना दिया था, जिसके कारण कि हमारी कॉलोनी के अंदर कोई नुकसान ऐसा नहीं हुआ। कोई जनहानि एक वैसे हुई तो बच्चा कोई बह के आ गए थे, और वैसे पानी के माध्यम से जो कॉलोनी में नुकसान होता था वो नुकसान बिल्कुल नहीं हुआ। किस प्रकार की सहायता दी है अपनी जनता को? हमने जैसे पुस्ता लगा के पानी से बचाव की सहायता दी। भाई अगर पुस्ता नहीं लगाते तो नुकसान ऑलरेडी होता ही, जैसे पिछले अन्य वर्षों में होता आया था। इस बार हमने बरसात से पहले ही पानी का निवारण कर दिया था। सर, यहाँ पे कूड़े की गाड़ी आती है? कूड़े की गाड़ी आती है। अच्छा, कुछ लोगों का कहना ये है कि जो निगम से कर्मचारी नहीं रखे, सफाई कर्मचारी, वो किसी वार्ड में कम है, किसी वार्ड में ज़्यादा है। यहाँ पे कितनी कर्मचारी? हमारे पास 16 कर्मचारी हैं। हमने माननीय मेयर साहब को, नगर आयुक्त महोदय को ये बोला है कि भाई आप बढ़ा नहीं सकते हो तो इसको बराबर कर दो। हमारे पास 5 कर्मचारी फिर भी आ जाएंगे। 5 कर्मचारी से फिर हम कुछ हद तक हमारी सफाई व्यवस्था भी सुचारू। वैसे मेरे यहाँ सफाई व्यवस्था फिर भी ठीक है। कोई इतना जितना और वार्डों, अन्य वार्डों की अगर तुलना करें तो मेरे वार्ड में ठीक है। तो 5 कर्मचारी, और हमारे यहाँ, क्योंकि यहाँ पर 100 बीघा भूमि पर नया शहर बसा हुआ है। अभी 35 बीघा नीचे वाले रामगढ़ सैनिक विहार में बसा हुआ है। इन कॉलोनी में हमारा विकास होना है, तो हमें ज़रूरत है अतिरिक्त कर्मचारियों की, वो हम मांग करेंगे। और हमें वहाँ से आश्वासन भी मिला है कि हम जो है इनको लेवल करके, बराबर करके, तो 5 कर्मचारी तत्काल रूप से हमें मिलने वाले हैं। अच्छा, किसी वार्ड में कम है, किसी वार्ड में ज़्यादा है, किसी में 30 है, किसी में 35 है, और किसी वार्ड में तो बिल्कुल ही है, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो आदमी को, जो भी वार्ड मेंबर हैं, सबको अपनी बात करनी चाहिए।
नगर निगम अपनी बात रखेंगे तो उनकी बात का फिर वहाँ पर सम्मान किया जाएगा, उनको बराबर करने का प्रयास किया जाएगा। ये तो क्षेत्रफल के हिसाब से दे रखे हैं, कहीं पर क्षेत्रफल कम है, कहीं पर क्षेत्रफल ज़्यादा है। देखिए कहीं पर क्षेत्रफल यदि कोई कम है, आबादी ज़्यादा है, तो वहाँ पर ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे ग्रामीण इलाके हैं, ग्रामीण इलाकों में दूर दूर घर होते हैं, गंदगी कम फैली रहती है। अब खैर देहरादून में तो ऐसा रहा नहीं, देहरादून में ज़मीन ही नहीं है, तो भाई आदमी की जरूरत तो है। आगे नगर निगम को भी इसके लिए पर्याप्त प्रयास करने होंगे। अच्छा, नशे की और जो अभी नई पीढ़ी है वो नशे की ओर जा रही है। अभी देखा होगा आपने उत्तराखंड में कुछ ज़्यादा ही चल रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? नशे में तो हमने कई बार पुलिस प्रशासन को भी चेताया है। हम स्वयं भी हमने घर घर जागरूकता अभियान हम चला रहे हैं। प्रत्येक घर को अपने बच्चों को संभालने की सलाह दे रहे हैं कि भाई अपने बच्चे पर नज़र रखो, अपने बच्चों का ध्यान रखो। समय पर बच्चा नहीं आता है तो उसको पूछो कहाँ है, क्या है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, बाहर से आके लोग नशा बेच के यहाँ की लोगों को बर्बाद करने की प्रक्रिया मुहिम चल रही है। अब इसके पीछे किसका हाथ है ये हम कह नहीं सकते, लेकिन हम फिलहाल सतर्क हैं। हमने जहाँ जहाँ नशेड़ियों को देखते हैं, हम या तो पुलिस के माध्यम से और कॉलोनी वासी स्वयं भी सचेत हो रहे हैं। धन्यवाद सर।